नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। आज का वीडियो बिहार स्पेशल का वीडियो है, जिसमें आज महत्वपूर्ण 30 बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट 1 है। वीडियो पूरा देखना। ये सवाल ही बार-बार बीपीएससी में पूछे जाते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा प्रूफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न पहला है, सारे बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवस्कर, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र, मुरली मोहन प्रसाद। ई ऑप्शन बीपीएससी का खास ऑप्शन है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है, आपको इसके बारे में बता दूं, देशेर कथा को देश की बात भी कहा जाता है। ये महान क्रांतिकारी एवं चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। इसके अनुसार इसका सही जवाब ए हुआ। आइए देखें दूसरा सवाल। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, ये भी बीपीएससी में पूछ चुका है सवाल, जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वामी सहजानंद सरस्वती का इसका सही जवाब है बी, हुंकार। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है। सहजानंद सरस्वती ने 1889 से लेकर 1950 तक की भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है उनको। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आइए शुरू देखते हैं दूसरा सवाल। सवाल है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मनेर, राजगीर, पावापुरी, जालन फोर्ट। इसका सही जवाब है, ये शायद आप सबको पता होना चाहिए, पावापुरी। इसके बारे में बता दूं, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान या निर्वाण स्थान पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से ये 8 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मनोहर प्रसाद, रामनंदन चटर्जी। ये ऑप्शन इसका सही जवाब सबको पता होना चाहिए। ये बहुत प्रसिद्ध, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार के एग्जामों में। इसका सही जवाब है सी, मुरली मोहन प्रसाद। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में बता दूं, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1918 में सैयद हैदर हुसैन, नाम याद रखिएगा, के द्वारा शुरू किया गया था। सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मोहन प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। इसे आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन हैं। कहाँ पे दफन है? पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में, नालंदा में। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये देखिए 65 बीपीएससी का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है डी, नालंदा में। इसे आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ये सारे बीपीएससी के प्रश्न हैं दोस्तों। आप बीपीएससी ऑडिटर का तैयारी कर रहे हैं, सीडीपीओ का तैयारी कर रहे हैं, किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी 67 का तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? आप ऑप्शन देख सकते हैं। मैं इसका सही जवाब बता दूं, इसका सही जवाब है बी, श्री दीप नारायण सिंह। इसे आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। इसका सही जवाब है 1921 में। इसे आप ध्यान रखिएगा। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन वर्ष 1921 में हुआ। आइए देखें अगला सवाल।
पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, सच्चिदानंद सन्याल, मजरूल हक। ये ऑप्शन देख सकते हैं, ये भी बीपीएससी का हिस्सा है, बीपीएससी के ही प्रश्न हैं दोस्तों। इसका सही जवाब है सी, सचिंद्र नाथ सन्याल। इसे आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, जेबी सेन। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये भी 65 बीपीएससी का प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब है स्वामी विद्यानंद। इसे आप ध्यान रखिएगा, इनके बारे में बता दूं मैं। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1921, 1927, 1931, 1934 या ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये भी 64 बीपीएससी का प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब है सी, 1931। से आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, केएन सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब मैं बता दूं, इसका सही जवाब में श्री कृष्ण सिंह और जुबैर सिंह हैं। इसके अनुसार दो लोग सही हैं, तो इसका आंसर हो जाता है ई। आप ध्यान रखिएगा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 1922-23 में ये पूछा गया है, 63 बीपीएससी में। आइए देखें अगला सवाल। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा। किसान सभा जहां भी रहे, अधिकतर जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इसका सही जवाब है स्वामी सहजानंद सरस्वती। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? 1923, 1930, 1931, 1932। ये ऑप्शन देख सकते हैं आप। ये भी 63 बीपीएससी का प्रश्न है। इसका सही जवाब है ए, 1929 में। इसे आप ध्यान रखिएगा। बिहार में किसानों को संगठित करने और इनके कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा का स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसे आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मिश्र, सचिंद्रानंद सन्याल। ये ऑप्शन देख सकते हैं। 65 बीपीएससी का ही प्रश्न है दोस्तों। स्वराज दल आपको पता होगा 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ बिहार से पूछ रहा है स्वराज दल। इसका सही जवाब है श्री कृष्ण सिंह। आप ध्यान रखिएगा। सारे बीपीएससी के प्रश्न हैं दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिक, दादा भाई नौरोजी। ये ऑप्शन देख सकते हैं। ये भी 65 बीपीएससी का प्रश्न है। इसका सही जवाब है ए, फूलन प्रसाद वर्मा। इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर। या ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है, ये शायद क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष पूछे तो आचार्य नरेंद्र देव और सचिव पूछे तो जयप्रकाश नारायण। आइए देखें अगला सवाल। बिहार से भारतीय संविधान के सदस्य कौन थे? एन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम,
श्यामनंदन प्रसाद मिश्रा। और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसमें एक से अधिक ऐसे ही लग रहा है दोस्तों, इसलिए इसका सही जवाब है ई ऑप्शन। एक से अधिक एन सिन्हा भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, सारे थे। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनिस, जी.एस. लाल, बहावली। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये भी 63 बीपीएससी का प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब है बी। आप ध्यान रखेंगे मोहम्मद यूनिस, क्योंकि 1937 में जीते तो थे श्री कृष्ण सिंह, लेकिन उनकी गवर्नर से बनती नहीं थी। गवर्नर ने उनको टाइम दिया, लेकिन उनकी बातों को मान नहीं रहा था, इसलिए मोहम्मद यूनुस को गवर्नर चाहता था, उनको ही बनाने का न्योता दे दिया। कम से लगभग 2 या 3 महीने ही वो सरकार बना पाए थे। उसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का ही नाम आता है, लेकिन श्री कृष्ण सिंह से पहले मोहम्मद यूनुस ही मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था उन्होंने। इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? मोहम्मद जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खान। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है लॉर्ड मिंटो। ये प्रश्न मैं पिछले मैं करा चुका हूँ वीडियो में। लॉर्ड मिंटो, आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये भी 63 बीपीएससी का प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब है बीपीएससी के अनुसार ई ऑप्शन। ई ऑप्शन क्यों है मैं बता दे रहा हूँ। गांधी मैदान, जो कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है, वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर की प्रतिमा 2013 में मुख्यमंत्री ने स्थापित की है। आप गांधी मैदान गए होंगे तो देखे होंगे उनकी प्रतिमा। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद इसमें दिया नहीं है ऑप्शन, अतः इस प्रश्न का उत्तर ई होना चाहिए। आयोग ने इसे ई ठहराया है। आइए देखें अगला सवाल। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेर शाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, राजकुमार अजीम ने। सारे बीपीएससी के प्रश्न हैं दोस्तों। इसका सही जवाब आपको पता होगा शायद, शेर शाह ने। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? देव, राजगीर, गया, बोध गया। इसका सही जवाब है बी, राजगीर में। इसे आप ध्यान रखेंगे। राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निचिदासु फूजी द्वारा बनाई गई थी। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये सबको पता होना चाहिए, ये पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। इसका सही जवाब है 1916 में। आइए देखें अगला सवाल। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, जन्ना भगत, एम.एन. राय। इसका सही जवाब है बी, आनंद पांडे। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। मुंगेर भागलपुर, भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर, शाहाबाद गया।
इसका सही जवाब है बी, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों बीच में। आइए देखें अगला सवाल। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1930 में, 1931 में, 1934 में, 1939 में। इसका सही जवाब सबको पता होना चाहिए, अभी बताया था पिछले कुछ सवालों में, 1934 में। आइए देखें अगला सवाल। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? चिश्ती, सुहरावर्ती, फिरदौसी, कुबरतबी। इसका सही जवाब फिरदौसी। ध्यान रखेंगे आप, सारे बीपीएससी के प्रश्न हैं दोस्तों। आगे देखते हैं अगला सवाल। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, रफ़ी अहमद किदवई। सही जवाब है, सबको पता है, चंपारण किसान आंदोलन, राजकुमार शुक्ल ने। आइए देखें अगला सवाल। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? इसे देखना है। पटना, मुजफ्फरपुर, रोहिणी, जगदीशपुर, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी, जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर। सबको ज्ञात होगा। सबसे पहले जो है रोहिणी, जो कि देवघर की तरफ पड़ता है, अभी झारखंड में चला गया है। पहले बिहार का ही हिस्सा था। इसका सही जवाब है पहले रोहिणी में, फिर पटना में, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। इसका सही जवाब है बी। इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये दो खत्म हो गया। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन इसमें बताए गए अच्छे लगे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने पूरे दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ऐसे ही हमेशा बिहार स्पेशल, सबके जीके जीएस, करेंट अफेयर, सबके वीडियो आते रहते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।